मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को शारदीय नवरात्र की नवमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में विधि विधान से कन्या पूजन किया। उन्होंने नौ दुर्गा के प्रतीक 9 कन्याओं को भोजन कराया। मुख्यमंत्री ने निर्मल बुद्धि एवं अष्ट सिद्धियों की प्रदाता मां सिद्धिदात्री से प्रदेश एवं प्रदेशवासियों की समृद्धि की कामना की है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। उसके बाद कन्याओं को भोजन भी कराया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सीएम धामी ने अपने हाथों से कन्याओं को भोजन कराया। सीएम धामी ने किया कन्या पूजन। और इसी बीच आपको लक्सर से खबर बता देते हैं। लक्सर से खबर, तहसील दिवस आज। लक्सर में तहसील दिवस आज। एसडीएम की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया है। एसडीएम गोपाल की अध्यक्षता में हुआ है ये आयोजन। लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं एसडीएम। ज्यादातर शिकायतें अतिक्रमण, राजस्व विभाग व पुलिस से संबंधित। कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी रहे अनुपस्थित। लक्सर से खबर, तहसील दिवस आज। एसडीएम की अध्यक्षता तहसील दिवस का आयोजन किया गया। फरियादी सुना रहे हैं समस्याएं। लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं सीएम। ज्यादातर शिकायतें कर्मचारियों के अनुपस्थित होने की। डोईवाला के भनियावाला में पृथ्वी बैडमिंटन अकेडमी का उद्घाटन करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इस महाकुंभ का मकसद ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को आगे लाकर उन्हें तराशना है ताकि आगे चलकर ये ग्रामीण खेल प्रतिभाएं क्षेत्र, राज्य और देश के लिए मेडल ला सके। जो पृथ्वी बैडमिंटन एकेडमी यहाँ पर बलबीर राणा जी ने अपने पिताजी की स्मृति में प्रारंभ की है। बहुत हमारे पास प्रतिभा है, लेकिन कई बार सुविधाओं के अभाव में प्रतिभाएं उभर कर नहीं आ पाती हैं। मैं समझता हूँ कि एक मौका उन्होंने दिया है। मैं जैसे यहाँ पर देख रहा था कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं और बहुत अच्छा बैडमिंटन का उन्होंने यहाँ पर एक प्रदर्शन किया। एक बच्चा ऐसा है जो दिव्यांग है, बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, तो बहुत सुंदर ऐसे प्रतिभाओं को इसे उभरने का मौका मिलेगा। 2 अक्टूबर को खेल महाकुंभ में मैंने पृथ्वी बैडमिंटन एकेडमी का जो शुरुआत की है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से भी कुछ बच्चे जो निखर के निकले। फिर इस एरिया में मैंने इस बैडमिंटन एकेडमी के अंदर बच्चों के लिए वो सुविधाएं कर रखी हैं। अब जो लोग कई बच्चे जो आज की डेट में छोटे जैसे तैयार हो रहे हैं, या तो मोबाइल या तो नशे की तरफ भाग रहे हैं, तो उससे क्या है कि उनके माँ बाप में बड़ी वो लग रही है उनको बच्चों की कि क्या करें हम अपने बच्चों को। तो अगर वो इस अकेडमी में भेजते हैं, उनका टाइम होता है, उनको खेलने में होता है, कई चीज़ें उनको हो जाएगी। थोड़ा सा
मेरा आप सभी से निवेदन कि बच्चों को प्रेरित करने हेतु उनके खेल को लालकुआ के पंतनगर थाना क्षेत्र के नगला स्थित केंद्रीय औषधि और संगत पौधा संस्थान के अनुसंधान केंद्र में ठेकेदार द्वारा 110 कार्य ठेकाकर्मियों के काम से एवज पे ठेकाकर्मी से 6,000 रुपए मांगे जाने पर भारी बवाल खड़ा हुआ। आक्रोशित ठेकाकर्मियों ने संस्थान में बंद गए ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया है। वहीं ठेका कर्मियों द्वारा दिए जा रहे धरने की खबर लगते ही पूर्व विधायक राजेश शुक्ला भी भाजपा नेताओं के साथ अनुसंधान केंद्र में पहुंचे। उन्होंने ठेका कर्मियों से वार्ता कर ठेकेदार के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया। हमारे माध्यम से जाएगी जो आप नहीं होंगे। ऐसा पैसा कोई नहीं मांग सकते आप, जो क्यों मांग रहे हो? अगर सिक्योरिटी मांग रहे हो सिक्योरिटी वापस होती है। पहली बार जब सिक्योरिटी आज तक नहीं मांगी गई तो भगवानपुर विधायक ममता राकेश के बेटे अभिषेक राकेश बेटी आयुषी राकेश के भाजपा की सदस्यता लेने पर विधायक ममता राकेश ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बच्चे बड़े हो चुके हैं और फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं और उन्हें उनका भविष्य तलाशने का पूरा हक है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे अभिषेक और बेटी आयुषी का अपना फैसला है। साथ ही अभिषेक कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ जनों से नाराज हुआ है। अभिषेक ने बीडीसी का चुनाव लड़ा था। कुछ कांग्रेसी नेताओं ने जो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव भी लड़े और राज्यमंत्री रहे, उन्होंने अभिषेक की मुखाफलत की, जिसकी सोशल मीडिया पर ऑडियो भी वायरल हुई थी, जिसमें अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिससे अभिषेक का मन दुखी है और उसने इसलिए ये कदम उठाया। देखिए, ये अभिषेक का और आयुषी का अपना फैसला है। अभिषेक कुछ वरिष्ठ कांग्रेस जनों से नाराज हुआ। यहाँ उसने बीडीसी का चुनाव लड़ा था। कुछ वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने जो कांग्रेस के सिंबल पर विधानसभा का चुनाव भी लड़े हैं, कांग्रेस के समय में राज्य मंत्री रहे हैं, उन्होंने अभिषेक की मुखालफत की और ऑडियो तक उनकी वायरल हुई जिसमें अभद्र टिप्पणी उन्होंने की है। तो उससे क्षुब्ध होकर उसका मन दुखी हुआ और उसने इस तरह का कदम उठाया। मुझसे पूछा, मैंने उसे स्वतंत्र छोड़ दिया। मैंने कहा जो आपका फैसला है, आपका निर्णय है, आप वो करो। अब आप बड़े हो रहे हो, अपने फैसले लेने में सक्षम। क्या मानते हैं आपको कि बीजेपी में जाने की कोई ऐसे अभी तो नहीं, मुझे जो कुछ दिया कांग्रेस ने दिया। मैं आज भी कांग्रेस की हूँ, कल भी कांग्रेस की थी और आगे भी कांग्रेस की सच्ची सिपाही के रूप में काम करूँगी। खबर हरिद्वार से है, जहां पर गुजरात के अहमदाबाद में गरबा में मुस्लिम युवकों द्वारा अपनी पहचान आईडी छुपाकर आने पर हिंदू संगठनों द्वारा उनकी पिटाई की गई और आरोप लगे कि मुस्लिम युवकों के गरबा में आने का उद्देश्य था हिंदू लड़कियों को अपने बहकावे में लेना। गरबा में मुस्लिम युवकों के जाने पर संत समाज भी आक्रोशित है। साधु संतों ने इस मामले पर सरकार को सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मुस्लिम समाज से भी अपील की है कि अगर मुस्लिम समाज के लोगों को हिंदू पूजा पद्धति में आना है तो वो पहले घर वापसी करें और उसके बाद ही किसी हिंदू पूजा पद्धति के कार्य करने आए। शंकराचार्य राजेश्वर का कहना है कि इस्लाम आतंकवाद का पर्याय है। इस्लामिक आतंकवाद भारत ही नहीं पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। इस्लाम से जुड़े लोग अपनी पहचान छुपाकर आज उत्तराखंड के बद्रीनाथ केदार में भगवा वस्त्र धारण कर प्रसाद बेचने का कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार हो या वो किसी भी राज्य का या भारत सरकार हो, जो जितने भी मुस्लिम हैं, जिन लोगों ने अपनी आईडी को गुप्त रखा है और जिन्होंने नाम बदला है, मुझे लगता है उनकी जो है वो छानबीन हो रही है। और गुजरात में जो घटना हुई है उससे लोगों को एक जागृति मिली है। उन्होंने समय रहते उनको अरेस्ट किया है, पकड़ा है। इस्लाम आतंकवाद का पर्याय है। इस्लामिक आतंकवाद जो है वो केवल भारत ही नहीं तो संपूर्ण विश्व की आज एक समस्या और चुनौती बन गई है। वो छद्म वेश में आज बद्रीनाथ केदारनाथ पर भी
जो मुसलमान हैं वो भगवा कपड़ा पहनकर, कलावा बांधकर आज मंदिरों में वहां प्रसाद बेच रहा है, प्रसाद दे रहा है। पहाड़ों तक, हमारे तीर्थ स्थलों में, सारे देश में वो पहुंच गया है। वो जो है बहुरूपीय के रूप से सनातन धर्म में प्रवेश कर रहा है। इसलिए गरबा में भी जो गुजरात में विशेष अवसर पर इस नृत्य होता है, उसमें भी वो जो है अपनी फेक आईडी बनाकर वहां जा रहा है कि जिन मुसलमान भाइयों को गरबे में आना, उनको पहले घर वापसी करनी चाहिए। अगर वो भगवान को मानते हैं, जो हमारे देवी देवता उनको मानते हैं, तो उनको गरबे में एंट्री है। जब वो हमारे भगवानों को नहीं मानते, जो हमारी देवी देवता उनको नहीं मानते, तो उनको जो है गरबे में आना अच्छा नहीं है। मुसलमानों को माता जी के भजन पसंद नहीं है, तो गरबे में उनका क्या काम है? गरबे में वही आ सकता है जो हिंदू हो, गरबे में वही आ सकता है, वही मुसलमान आ सकता है जिसको देवी देवताओं पे आस्था हो, वो गरबे में आ सकता है। बाकी ऐसे आप गरबे में आएंगे, उसमें विवाद पैदा करेंगे, वो उचित नहीं है। गरबे में वही आइडेंटिटी छुपाने का अर्थ क्या है कि कोई विवाद पैदा करना है। हरिद्वार झूला कारागार में चल रही रामलीला के दौरान अलग नजारा देखने को मिला। रामलीला में निकाले गए राम की बारात में कैदियों के साथ साथ बंदी रक्षक भी मेरा मन डोले मेरा तन डोले गाने पर जमकर थिरके। जेल परिसर में निकली बारात में बैंड की धुन बजी तो कैदियों ने खूब डांस किया। कैदियों को मस्ती में डांस करते देख वर्दी वाले बंदी रक्षक भी डांस करने के लिए कूद पड़े। इस दौरान अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवीन पुरी भी मौजूद रहे। कारागार में रामलीला मंचन का उद्देश्य ये रहता है कि हमारे बंदीगण भी जो है, जो उस रामलीला के जो पात्र हैं उनके जीवन से प्रेरणा ले। भगवान श्री राम के जीवन से जो हमें अपने जीवन में जो मर्यादाओं का पालन करना चाहिए वो सीख मिलती है, वो प्रेरणा मिलती है। इसी तरीके से रावण का चरित्र भी जो है एक प्रेरणा देता है कि हमें बुराइयों से दूर रहना है, और अगर हमें बुराइयां हैं, चाहे हमें कितना ही ज्ञान है, उन बुराइयों के कारण हम स्वयं अपना नाश करते हैं और हम जो है गलत रास्ते पर जाते हैं। खबर नैनीताल से है, जहां पर इन दिनों देश भर में रामलीलाओं का मंचन हो रहा है। मगर कुमाऊं में होने वाली रामलीलाओं की बात ही कुछ और है, जिसमें शास्त्रीय संगीत पर आधारित राग रागनियों पर संवाद अदायगी की जाती है। रामलीला के कलाकार भी इसमें कई बदलाव कर दर्शकों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, जिसमें कलाकारों का अभिनय बदलते में कुमाऊनी रामलीलाओं को जीवंत बनाए हुए हैं। वो है रामलीला और होली, तो दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। जहाँ तक गायकी का सवाल है, जो राग रागनियाँ होलियों में हम लोग गाते हैं बजाते हैं, वही राग रागनियाँ रामलीलाओं में भी हम लोग गाते बजाते हैं। ये कहना बड़ा कठिन है कि पहले होली यहाँ शुरू हुई या रामलीला पहले शुरू हुई। और मुख्य रूप से हमारी रामलीला जो है मानस पर आधारित है, और मानस एक ऐसा महाकाव्य है जो अपने पदों को, अपने छंदों के हिसाब से, गायकी के लिहाज से मुझे लगता है कि सब कुछ उसमें शामिल है। जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ कि ये लोग आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, साथ ही लोग रामलीला की ओर भी झुक रहे हैं, अपनी पुरातन संस्कृति की ओर, क्योंकि ये बहुत अच्छा समय बीच में आया है। एक बार एक गैप आ गया था कि रामलीला इसका ह्रास होने लगा था, लेकिन अब लोग अपनी संस्कृति और झुकने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ा ओपेरा मानता हूँ। खबर हरिद्वार से है, जहां पर शक्तिपीठ में की भूमि कहे जाने वाली नगरी हरिद्वार में मां दुर्गा के अनेक मंदिर हैं। इनमें से एक है यहां का प्रख्यात मां चंडी देवी मंदिर। देश में मौजूद 52 पीठों में से एक नील पर्वत पर स्थित मां चंडी देवी मंदिर। नील पर्वत पर मां भगवती चंडी देवी दो रूपों में विराजमान है। वैसे तो इस प्राचीन और पौराणिक मां चंडी देवी मंदिर में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, मगर मान्यता है कि नवरात्रों के दौरान जब भक्त माता के इस दरबार में सच्चे मन से प्रार्थना करता है, मां उसकी हर मन्नत को पूरा करती हैं। और यही कारण है कि चैत्र शारदीय नवरात्रों में यहाँ पर देशी नहीं, विदेशों के लोग भी मां के दरबार में अपनी मन्नतों को लेकर पहुंचते हैं।
माँ चंडी देवी यहाँ पे दो रूप में विराजमान है। एक जो स्तंभ में आपने दर्शन करे होंगे रुद्र चंडी है, काली का स्वरूप है। तो उनका ध्यान करते हैं हम तो आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, पारिवारिक कोई भी कष्ट हो तो उन रुद्र चंडी का ध्यान करते हैं। और बीच मध्य में जो है मंगल चंडी है। आदि गुरु शंकराचार्य जी जब यहाँ पे 8वीं शताब्दी में आए थे तो उन्होंने मंगल रूप में मंगल चंडी की पूजा करी थी, मंगल रूप में। तो मंगल चंडी का ध्यान करते हैं हम बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी नौकरी के लिए, शादी के लिए, संतान के लिए, सौभाग्य के लिए, नौकरी में उन्नति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, मकान आदि के लिए और सर्वत्र विजय प्राप्ति के लिए मंगल रूप में मंगल चंडी का। आज बहुत अच्छा लगा। आज पूरे परिवार के साथ हम चंडी माता जी के दर्शन करने आए और हमें अच्छे से दर्शन हो गए हैं। बहुत भीड़ है, इतनी भीड़ पहले देखने को नहीं मिलती थी। आज बहुत भीड़ लग रही है। सभी माता के दर्शन करने आए हैं। माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जो भक्त लोग हैं जय माता की नारे लगाते हुए पूरे कतार से और पूरे उत्साह के साथ हम लोग भी आए हैं और पूरे भक्तजन आए हैं और मंदिर में दर्शन करने के बाद उत्साह ही अलग है पूरे अपने दर्शनार्थियों का। और मुझे भी पूरे परिवार के साथ आने का मौका मिला, माँ के दर्शन करने का मौका मिला और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। और इसी बीच आपको देहरादून से खबर बता देते हैं। बता दें आपको कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा है। उत्तराखंड दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पहुंचेंगे उत्तराखंड। चीन सीमा पर कल बनाएंगे जवानों के साथ विजयादशमी। उत्तराखंड दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उत्तराखंड दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड पहुंचेंगे। चीन सीमा पर कल जवानों के साथ मनाएंगे विजयादशमी। उत्तराखंड दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और इससे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, क्या कुछ जानकारी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उत्तराखंड दौरे को लेकर? देखिए, 2 दिवसीय दौरे पे जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है उत्तराखंड में आज आएंगे और लगभग 4:30-5 बजे देहरादून के धौली ग्रांट एयरपोर्ट पे वो उतरेंगे और उसके बाद जो है आज देहरादून में ही उनका रात्रि विश्राम है और एक निजी कार्यक्रम में जो है वो शिरकत करेंगे। उसके साथ साथ कल जो है वो चीन बॉर्डर यानी कि जो माणा चमोली जिले में है वहाँ पर जो है चीन बॉर्डर पर जाएंगे और वहाँ पर विजयदशमी को के शुभ अवसर पर जो है वो सेना के जो जवान हैं उनके साथ जो है दशहरे का पर्व जो है वो धूमधाम से मनाएंगे। इसके साथ साथ जो है वो जो है शस्त्र पूजा, जिस तरीके से हिंदू धर्म में एक प्राथमिकता है, हिंदू धर्म में एक मान्यता है, शस्त्र पूजा जो है वो कल करेंगे। और इसके साथ साथ जो है वो लगातार जिस तरीके से हम देखते हैं कि सेना को जिस तरीके से बढ़ावा देने की बात है, प्रोत्साहन बढ़ाने की बात है, उसके कार्यक्रम जो है वो लगातार लगे रहते हैं। और राजनाथ सिंह का ये पहला दौरा नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके से जो है राजनाथ सिंह आए हैं और इस बार जो है 2 दिवसीय दौरे पे जो है उत्तराखंड राजनाथ सिंह जो है वो आ रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ 4-4:30 बजे के करीब जो है वो देहरादून पहुंचेंगे और उसके बाद धौली ग्रांट एयरपोर्ट से जो है वो जो देहरादून में स्थित कैंट एरिया है वहाँ पर वो मौजूद रहेंगे और रात्रि विश्राम है। उससे पहले उनका एक कार्यक्रम है सेना के जवानों के साथ और कल सुबह जो है वो चमोली के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर चीन बॉर्डर है रत्ताकोड़ी पोस्ट जो है वहाँ पर वो पहुंचेंगे और वहीं सेना के जो तमाम जवान हैं उनके साथ जो है दशहरे पर्व पे शामिल होंगे। बिल्कुल राजेश जी, अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल वो विजयदशमी के पर्व पर पहुंच रहे हैं, जवानों के साथ विजयदशमी का पर्व मनाएंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है ये त्योहार, तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की भी कोशिश यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जवानों के लिए कहीं ना कहीं एक उनका मनोबल बढ़ेगा रक्षा मंत्री के पहुंचने से। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से जब भी जैसे मैंने आपको बताया कि पहला दौरा नहीं है, इससे पहले भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है
जो सीमावर्ती एरिया हैं, जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर पहुंचे हैं और हमेशा जो है सेना का मनोबल बढ़ाने का काम जो है वो राजनाथ सिंह ने किया है। और वही वजह है कि जिसे इस पर जो है विजयदशमी के शुभ अवसर पर जो है राजनाथ सिंह जो है वो 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, शस्त्र पूजा जो, जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदू धर्म में शस्त्रों की पूजा होती है, जो बुराई पे अच्छाई की जीत की वाली बात होती है, तो उसी के लिए जो है राजनाथ सिंह यहाँ पहुंच रहे हैं। और साथ ही तमाम जो वहाँ पर सेना के जो जवान हैं उनके साथ दशहरा पर्व जो है वो धूमधाम से मनाएंगे। और इससे ये भी प्रतीत होता है कि किस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरे राज्य में, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या तमाम जो मंत्री हैं सरकार में, तो तमाम जो है सभी लोग जो है इस बार जो है दशहरे को बहुत धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज भी देखा गया है कि पार्टी कार्यालय में जो है भाजपा में वहाँ पर कन्या पूजन किया गया, खुद मुख्यमंत्री वहाँ पर मौजूद थे। तमाम ऐसे कार्यक्रम है जिनको लेकर के जो है एक हर्ष उल्लास जो है वो इस बार जो है दशमी जो है दशहरे पे मनाने की कोशिश जो है वो भाजपा द्वारा की जा रही है। और यही वजह है कि राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय दौरा है। 2 दिवसीय दौरे पे जो है वो बॉर्डर सीमा पर पहुंचेंगे, जहां पर भारत और चीन के बीच की जो बॉर्डर सीमा है, माड़ा जो चमोली जिले में स्थित है, वहां पर जो है वो बॉर्डर एरिया पर जो है तमाम जो सैनिक हैं, तमाम जो सेना से जुड़े लोग हैं, उनके साथ जो है दशहरा मनाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक उत्साह जो है वो सैनिकों के बीच में भी देखने को मिल रहा है यशी। और साथ साथ जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि बड़ा हर्ष और उल्लास के साथ इस बार जो त्योहार जो है ये दशहरा पर्व जो है मनाने की तैयारी जो है वो भाजपा ने कर रही है। और वही वजह है कि लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चाहे वो भाजपा कार्यालय हो या तमाम जो कार्यक्रम है आजकल जो चल रहे हैं दशहरे को लेकर के, तो वो तैयारियां जो है लगभग पूरी कर ली है। और आज शाम के 4:30 बजे से 5 बजे के बीच जो है देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उतरेंगे। और उसके बाद जो है आज उनका देहरादून में ही रात्रि विश्राम है, वहाँ कैंट एरिया में जो है उनकी जो है एक निजी कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। और कल सुबह जो है वो चीन बॉर्डर के लिए रवाना होंगे और वहाँ पर जो है दशहरे का पर्व जो है वो धूमधाम। बिल्कुल राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बता दें कि उत्तराखंड दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिनको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। विजयदशमी का पर्व कल वो मनाएंगे जवानों के साथ। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।